एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे कि पीएनएसटी 2024 की प्रिपरेशन के लिए अगर आप कंप्लीट तरीके से सीरियस हैं तो वीडियो नंबर 1 में मैंने स्टार्टिंग के 10 दिन में आप लोगों को कैसे प्लान करना है, कौन कौन सी चीज़ों की व्यवस्था करनी है, वो सारी चीज़ मैंने बता दिया है। वीडियो नंबर 1 को देखने के बाद इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका तैयारी का एक जर्नी कैसा होगा, तैयारी का एक सफ़र कैसा होगा। और इसको हमने एक टारगेट लिया है 6 महीने के लिए। हमने पहले ही सेट कर दिया कि इस साल की प्रिपरेशन के लिए आप एक मिनिमम टारगेट 90 नंबर का लेकर के चलिए। 150 नंबर के पेपर में 90 नंबर सुनने में आपको थोड़ा सा लग रहा है कि ये टारगेट हो सकता है। इतने नंबर लाने वाले जो स्टूडेंट है वो भी बहुत कम है। तो ये कोई नॉर्मल टारगेट नहीं है, ये अपने आप में टॉप 10 वाला टारगेट है। तो 6 मंथ का प्लान आप लोगों का कैसा होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप, क्योंकि आपने सारी व्यवस्था कर ली, कोचिंग ज्वाइन करना है नहीं करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन, यूट्यूब, सेल्फ स्टडी, खुद की बुक से जो आपको करना है, जो डिसीजन लेना है वो ले चुके हैं इस वीडियो में आने के पहले। तो और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पढ़ाई करने का सफ़र आपका कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये वाली एक ऐसी जर्नी होती है जहाँ पर आपको बार बार चीज़ें जो है पिंच करेगी। कभी चीज़ें आपको समझ में आएगी, कभी नहीं आएगी। तो आप हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट के प्रति आपके दिमाग में कोई नेगेटिव ख्याल ना आ जाए, उस चीज़ को कैसे आपको काउंटर करना है, ये सारी की सारी चीज़ें विदिन 6 मंथ तक आपको मैनेज करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, कोशिश करिए कि लर्निंग और कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए। मैं एक और चीज़ बता दूं, सरल प्रश्नों को पढ़ करके अपने बहुत अच्छे समय को बर्बाद कर देना लर्निंग नहीं होता। किसी भौतिक राशि की परिभाषा याद करके एक छोटे से न्यूमेरिकल को हल कर लेना, ये कॉन्सेप्ट नहीं होते। तो अगर आपको ये कहीं से ऐसा लग रहा है कि आपको लर्निंग कराई जा रही है और कोई कॉन्सेप्ट आपको सिखाई जा रहे हैं, तो याद रखिए अपना साल बर्बाद करने, अपने पैसे बर्बाद करने और वैल्यूएबल टाइम तो आपका बर्बाद होगा ही। सबसे पहले इस चीज़ को क्रॉस चेक करिए, चाहे किसी से भी पढ़िए या सेल्फ स्टडी करिए। चीज़ें सरल लेवल की या ऊपर लेवल की अगर आपने कहीं भी पढ़ी और इसको अगर आपने लर्निंग मान लिया या कॉन्सेप्ट मान लिए, तो ये मान करके चलिए एग्जामिनेशन तो नहीं निकलेगा। हो सकता है कि आपका बहुत वैल्यूएबल नुकसान हो जाए, टाइम का, पैसे का, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो सकता है। तो लर्निंग और कॉन्सेप्ट, इसका सीधा सा सॉल्यूशन है, थोड़े से टफ क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर मान लीजिए आपको कुछ चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ एक प्रकार की एक ऐसी तनाव स्थिति वाली बने कि टॉपिक ही नहीं बन रहा है, उसको कहते हैं लर्निंग और कॉन्सेप्ट को सीखना। केवल एक भौतिक राशि की डेफिनेशन, एक छोटा सा सूत्र लगा करके या छोटे सा फैक्ट को याद कर लेना, या कोई फिल इन द ब्लैंक्स भर लेना, या एक सरल से क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को क्लिक कर देना और नॉर्मल से क्वेश्चन को याद कर लेना, ये लर्निंग और कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, 50 से 55 नंबर से ज़्यादा नहीं जा पाएंगे अगर आपने अपनी लर्निंग और कॉन्सेप्ट को सरल लेवल पर सीखने की कोशिश किया। तो थोड़े से टफेस्ट, थोड़े से कठिनतम प्रश्नों के साथ सीखने की कोशिश करिए। और जहां आपको लगे कि चीज़ें बड़ी आसानी से हो जा रही है, बिल्कुल सतर्क हो जाइए। अगर आप किसी से यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, किसी से कोर्स परचेस करके ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, मोटी फीस दे रहे हैं, लेकिन आपके प्रश्नों के उत्तर बड़े जल्दी आ जा रहे हैं, तो सतर्क हो जाइए कि आपके साथ कुछ न कुछ अंदरूनी नाटक चल रहा है। या तो आपको कंटेंट सही नहीं दिए जा रहे हैं और आपको मज़ा लेने के लिए या आप लोगों को खुश करने के लिए सरल चीज़ें आपके सामने आ रही है और आपके क्वेश्चन के उत्तर बड़े जल्दी आ जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन के आंसर अगर जल्दी आ जा रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये जल्दी उत्तर आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये परीक्षा का हिस्सा नहीं होते हैं। तो कहीं से भी आपको ईजी क्वेश्चन, कहीं से भी सरल क्वेश्चन का अगर आप लोगों को कोई सीरीज़ मिल रही है, तो आप थोड़ी देर के लिए रुक करके 10 सेकंड के लिए या 1 घंटे के लिए या 1 मिनट के लिए भी सोचिए। इन प्रश्नों के उत्तर तो सभी लोग दे देंगे, तो फिर आप लोग कुछ अलग क्या सीख रहे हैं, ये सबसे पहले क्वेश्चन पूछिए अपने आप से। और अगर कहीं पर ऐसी सरल चीज़ें बट रही है, सबसे पहली चीज़ समय रहते कट लीजिए वहाँ से, अदरवाइज 1 साल बाद आप अपने आप ही कट जाएंगे। ईजी और टफ, मैं वही बात कर रहा हूँ। ईजी क्वेश्चंस आजकल भले क्वेश्चन छोटे आ रहे हैं लेकिन ईजी नहीं आ रहे हैं। ईजी का मतलब देखने में ईजी नहीं, आजकल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के अंदर से आ रहे हैं। भले वो 10 शब्दों का एक प्रश्न हो, बहुत छोटा प्रश्न हो देखने में, लेकिन वो इतना टेढ़ा होता है कि उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसीलिए टफेस्ट, कठिनतम से कठिनतम टॉपिक के अंदर का एनालिसिस अगर आप करेंगे तब जाकर के मामला आप लोगों के पक्ष में बनेगा। अदरवाइज सिलेक्शन 1800-1900 लोगों का ही होना है इस पीएनएसटी एग्जामिनेशन में। 60-65 हज़ार लोग अगर, और अगले साल तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे,
क्योंकि इस साल जो पास आउट हुए हैं उनको एज क्राइटेरिया, पिछले साल जो स्टूडेंट पास आउट हुए हैं उसमें से बहुत सारे एज क्राइटेरिया से बाहर हैं। 25 से 30 हज़ार स्टूडेंट तो एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं, और इस साल रिजल्ट आने के बाद बता दिया जाएगा कि कितने, लगभग 60-65 हज़ार कितने बैठ रहे हैं। ये मामला नेक्स्ट ईयर 1 लाख स्टूडेंट तक पहुंच सकता है। इसलिए सरल पढ़ने वाले तो अपने आप को पहले ही बिल्कुल कंपटीशन से बाहर कर लीजिए। इसलिए आज से आदत डाल लीजिए कि मुझे टफ क्वेश्चन लगाने, और जो टफ मुझे पढ़ाएगा मैं उसी से पढ़ूंगा या उसी से पढ़ूंगी, और जो सरल क्वेश्चन पढ़ाएंगे अपना टाइम बर्बाद मत करिए। जहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा दिख रही है एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि वहाँ पर भीड़ कर क्या रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरल सरल क्वेश्चन के उत्तर ज़्यादा आ रहे हैं, स्टूडेंट को मजा आ रहा है, स्टूडेंट को टीचर को भी मजा आ रहा है, टीचर आपको खुश करे दे रहा है, स्टूडेंट आप लोगों को मजा आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन चल रहे हैं सरल, आप अगली बार सीट से कट सकते हैं। अपनी सीट को सुरक्षित करने के लिए अगर कड़े फैसले और हार्ड डिसीजन लेना पड़े आप ले लीजिए। वैल्यूज़ ऑफ टाइम, क्योंकि ये 6 महीने के अंदर जो कुछ भी आप मैनेज करेंगे वही आपके लास्ट टाइम के 2-3 महीने में आप रिवीजन और अपने कंटेंट को मैनेज करने में लगा सकते हैं। अगर इन 6 महीनों में आपने कोर्स को टैकल नहीं किया तो कोर्स आपके ऊपर हावी हो जाएगा। इसलिए वैल्यूज़ ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। लर्निंग और टफ लेवल, इजी लेवल के हिसाब से आपको 6 महीने के अंदर अपने सिलेबस को कवर करना है। रिवीजन और नोट्स अपने एडवांस बनाते जाइए, रिवीजन करते चले जाइए। वीकेंड में आप अपना रिवीजन, हर सप्ताह का पूरा रिवीजन आप वीकेंड में करिए, और नोट्स को जितना एडवांस कर सकते करिए। आपने पढ़ लिया, टीचर ने पढ़ा दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि टीचर ने सरल सरल पढ़ा दिया और जब आप पुराने साल के क्वेश्चन पेपर लगाने जा रहे हैं तो लग ही नहीं रहे। टीचर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ रहे हैं जो कि टीचर से तुरंत बन जा रहे हैं और आपसे भी तुरंत बन जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कठिन क्वेश्चन से आपका रूबरू ही नहीं हो रहा है, और जब आपका रूबरू, आपका जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से फेस ऑफ हुआ, उस क्वेश्चन ने आपको तोड़ दिया और फिर आप आगे निकल गए सिलेबस के साथ, आपकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। इसलिए नोट्स को एडवांस बनाने का तरीका ये है, अपनी रेफरेंस किताबों में जाइए, उस टॉपिक के बारे में और डिटेल में स्टडी करिए, पुराने साल का पेपर चेक करिए कि इस लेवल के क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर टॉपिक से ऐसे किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। 2007 से लेकर 2022-23 तक के पेपर को जाकर के एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले पेपर टफ आते थे। उन चीज़ों को अगर आपने समझ लिया तो 2024 के पेपर में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ये चीज़ें आज से करना स्टार्ट करें, और हाईलाइटिंग द पॉइंट्स, जब भी आप नोट्स बनाएं तो अपनी नोट्स में विशेष जो मेन जो फैक्ट पॉइंट हैं उनको आप हाईलाइट करिए, चाहे ग्रीन पेन से करिए या रेड पेन से करिए। हाईलाइट करने का इंपॉर्टेंट इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है, जब आप रिवीजन करते हैं लास्ट के 15 दिनों में तो फैक्ट आपको याद रह जाते हैं। तो जब भी नोट्स बनाए तो मेन पॉइंट को आप हाईलाइट करते चले जाइए, और नोट पॉइंट तो आपके बनते चले जाएंगे। नोट्स के अंदर से हाईलाइट करिए और नीचे में नोट पॉइंट लिखिए, और वो रिवीजन में आपको हेल्प करेंगे। और ये सब सारी चीज़ें आपकी खुद की होनी चाहिए, इसमें ज़्यादा फोटो कॉपी और बहुत बड़े ऐसे गट्ठे या बहुत बड़े ओल्ड मटेरियल आपके पास में नहीं रहने चाहिए। जितना फ्रेश मटेरियल आप बनाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस है कि आप इस एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज करना है। आपको ये तीनों वीडियोस हमेशा एग्जामिनेशन तक आपको संभाल करके रखनी है। ये तीनों वीडियो हमेशा अपने गाइडलाइंस के रूप में संभाल कर रखिए। तीनों वीडियो को आप बार बार देखिए जब भी आपको डिमोटिवेट हो, तो ये तीनों वीडियो आप एक के बाद एक सीरीज़ लगा करके देखिए। आप अपनी प्रिपरेशन को हमेशा एक राइट डायरेक्शन में पाएंगे। जब भी आपको ऐसा लगे कि प्रिपरेशन से डर लग रहा है, कोई चीज़ नहीं बन रही, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, इन तीनों वीडियो को आप कंटिन्यूसली देखते चले जाइए, आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।